जय हिंद मेरे डियर साथी, मैं आपका साथी विकास और आज हम देखने वाले हैं कक्षा 10 विषय आपका अंग्रेजी है। ठीक है, ये मॉडल पेपर 2024 का है, यूपी बोर्ड के द्वारा जारी किया गया है। यदि आप जितने भी आप मॉडल पेपर देखकर गए होंगे किसी भी सब्जेक्ट का, तो एज इट इज देखा जाए तो कम से कम 60 से लेके, ठीक है, यानी 60 से लेके 70% एज इट इज आपका ये मैच कर जाता। तो प्लीज आप इसे ध्यान से सुनिएगा, अंग्रेजी है। ठीक है, थोड़ा ध्यान से क्या सुनेंगे, इस समय थोड़ा सा यानी लगन का सीजन चल रहा है। ठीक है, यहाँ पर भी बगल में भोजपुरी गाना चल रहा है, तो आप मैनेज करिएगा थोड़ा सा। ठीक है, मगर इस समय खूब चाँप कर खाने को मिल रहा है भाई, बकायदे पूरी सब्जी तंदूरी वगैरह। ठीक है, पनीर वनीर तो बकायदे से, कोई टेंशन ना। ठीक है, आपका जो 4 को एग्जाम है उस दिन भी बहुत तगड़ा लगन है, मगर लगन से हमें टेंशन नहीं है। ठीक है, जाएंगे नाचेंगे और बल भर खाएंगे, मगर एग्जाम को एकदम मस्त तरीके से देंगे, कोई टेंशन नहीं। अब बैकग्राउंड में यदि कोई गाना वगैरह चल रहा है भोजपुरी तो मैनेज करिएगा। ठीक है, आप देहात से होंगे तो आप लाइक और सब्सक्राइब जरूर करिएगा। ठीक है, यदि लगन होगा तो जरूर अपना एक बार जरूर लिखिएगा कि कितने तारीख को बारात हमें जाना है। कोई टेंशन है, टेंशन लेने का ना भाई, केवल टेंशन देने का है। ठीक है, तो यदि नंबर की बात की जाए तो 70 नंबर इससे आने वाला है और 3 घंटा 15 मिनट का ये होता। और ये सब इंस्ट्रक्शन वगैरह तो आप पढ़ सकते हैं अंग्रेजी में, क्योंकि हम सब हिंदी मीडियम से, तो हमें अंग्रेज बनना नहीं है। ठीक है, केवल बोर्ड में क्या कर देना, 150% फंसेगा क्वेश्चन इसी से। ध्यान से सुनिएगा, 15 मिनट ये सब पढ़ने के लिए होता है। सेक्शन ए बी पार्ट वगैरह तो आप समझते रहे। ठीक है, तो सिंपल से हम क्या कर दे, अपने पार्ट पे आते हैं, पार्ट ए पे। पार्ट ए जो रहेगा आपसे, ये जो पैराग्राफ दिया इसे ध्यान से पढ़ना है। इस पैराग्राफ को ध्यान से पढ़ने के बाद 1 से लेके 3 क्वेश्चन इसी से बनने वाला है। तो क्या लिखा, रीड द फॉलोइंग पैसेज केयरफुली एंड चूज द करेक्ट ऑप्शन टू आंसर द क्वेश्चन दैट फॉलो। मतलब पहले इसको इसे पढ़ना पड़ेगा, ये थोड़ा सा आसान होता है। ठीक है, इसे आप ध्यान से केवल पढ़ेंगे तो आपका क्वेश्चन बन जाने वाला है। तो लिखा है, दिस इज ए ग्रेट लेसन फॉर ऑल ऑफ अस टू लर्न दैट इन आई मैटर टू मैटर द टू एक्सट्रीम ए लाइक होता। द एक्सट्रीम पॉजिटिव एंड एक्सट्रीम निगेटिव आर ऑलवेज सिमिलर होता। भाई जिंदगी में चाहे निगेटिव सोचिए चाहे पॉजिटिव सोचिए, कभी कभी देखिए निगेटिव सोचेंगे तो आपको निगेटिविटी की तरफ भागेंगे, मगर हमेशा हमेशा क्या करें अपनी जिंदगी में, कोई ब्लैक लिस्ट में नंबर डाले तभी कोई टेंशन नहीं भाई, टेंशन नहीं है। ठीक है, नहीं कितने लोग होते हैं इस समय यदि पढ़ जाएंगे तो चक्कर आपका पेपर खराब हो जाएगा। तो यानी निगेटिव तथा पॉजिटिव दोनों क्या होता है, सिमिलर होना चाहिए। जैसे अपनी जिंदगी में सुख और दुख होता है, उसी तरह से हमारी जिंदगी में पॉजिटिव और निगेटिव होता। व्हेन द वाइब्रेशन ऑफ लाइट too slow or we do not see them nor do we see them when they are the too rapid। मतलब क्या कह रखा, यदि बहुत ज्यादा लाइट रहेगी तभी हम देख नहीं पाते हैं, बहुत कम यदि लाइट रहेगी तभी हम देख नहीं पाते। सो विथ साउंड, उसी तरह से साउंड भी होता है। ठीक, यदि बहुत उसका पीछे क्या होगी, हायर रहेगी, मतलब बहुत तगड़ा हायर रहेगी तभी नहीं सुन पाएंगे, स्लो रहेगी तभी नहीं सुन पाएंगे। व्हेन वेरी हाई और डू नॉट हियर इट either। ठीक है, ऑफ लाइक नेचर इज ए डिफरेंस बिटवीन द रेसिस्टेंस एंड नॉन रेसिस्टेंस। प्रतिरोध रेसिस्टेंस आप पढ़े होंगे, प्रतिरोध रुकावट हमारे जिंदगी में आती है, उसके बारे में ये बोल रहा है। वन मैन डज नॉट रेसिस्ट, मतलब जो एकदम खतरनाक आदमी होता किसी रुकावट से नहीं रुकता। क्यों, बिकॉज ही इज वीक लेजी एंड कैन नॉट। ठीक है, और कर अदर मैन नाउ, ठीक है, नॉट स्ट्राइक दो, ठीक है, इरेसिस्टिबल बिलो, यानी क्या होता है यहाँ पर होना चाहिए ब्लो। ठीक है, ब्लो होना चाहिए। ठीक है, कोई टेंशन नहीं। ठीक है, ब्लो है। ठीक है, इफ ही लाइक इट ही नॉट ओनली डज नॉट स्ट्राइक बट ब्लेस। ठीक है, ब्लेस हिड इनमी हो गया। लिखा है द वीक, ठीक है, वीक हु सो नॉन रेसिस्टेंस अप्रोच ही वाज द स्ट्रांग इन, ठीक है, ऑन कमिटी ठीक ऑफ द फॉर रेसिस्टेंस। तो ये आप पढ़े होंगे। ठीक, मतलब ये सब अपने यही से हमारा क्वेश्चन इसी के ऊपर सब बन जाने वाला है। ठीक, इसीलिए हमने इसे एक्सप्लेन नहीं किया। ये अब हो गया क्या, पहला क्वेश्चन आपके सामने 1.5 करोड़ का है, तो इसमें क्या पूछा है, वी आर अनेबल टू हियर द साउंड इफ, मतलब बताइए आप कब नहीं सुन सकते, यदि बहुत ज्यादा यदि क्या करेगी साउंड रहेगा तब भी नहीं सुन सकते हैं। ठीक है, पहला क्वेश्चन इट इज ए लो, मतलब बहुत लो रहेगा तभी नहीं सुन सकते। इट इज ए, ठीक है, टू हाई, मतलब बहुत ज्यादा हाई रहेगा तभी नहीं सुन सकते हैं। इट इज ए टू नोजी, तो इसमें तो नोजी वाला वर्ड कहीं आइबा नहीं किया। तो अभी हम सुने हैं कि
लाउड यदि बहुत तगड़ा रहेगा तभी नहीं सुन पाएंगे, देखो ये वाला लो पीछे रहेगी तभी ना, हाई पीछे रहेगा तभी हम सुन नहीं सकते। तो यानी ए और बी दोनों ऑप्शन सही है, तो इसमें कहीं दिया बोथ, मतलब इस पे क्या कर देंगे आप टिक मार देंगे, डी वाले ऑप्शन पे आपका करेक्ट ऑप्शन आपके सामने ये रहा। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ रुक करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने ये रहा, इसमें क्या कह दिया है, लिखा टू स्ट्रीम ए लाइक, हाँ ठीक है, अब देखिए कह दिया टू स्ट्रीम आर लाइक, यानी ए लाइक मीन मतलब हमेशा क्या होना चाहिए, हमें पॉजिटिव सोचना चाहिए। ठीक है, और हमेशा क्या होता है स्ट्रीम निगेटिव होता है, तो इसमें कहीं ऑप्शन में दिया है, पहले दे रखा है स्ट्रीम पॉजिटिव बेटर देन एक्सट्रीम नेगेटिव, तो ये तो रॉन्ग हो जाएगा। एक्सेस ऑफ द एनीथिंग इज नॉट गुड होता, मतलब यदि बहुत ज्यादा एक्सेस करते हैं तभी ये हमारे लिए सही नहीं होता, ये हो जाएगा वी गेट ऑलमोस्ट सेम रिजल्ट ऑफ द बोथ सिचुएशन। बोलिए भाई, देखिए क्या रखा है, हमें दोनों सिचुएशन में क्या होना हमारा चाहिए, ऑलमोस्ट सब सिमिलर होता है, क्योंकि वहां सिमिलर लिखा, तो आपको क्या हो जाएगा सेम पे, मतलब सी वाले ऑप्शन पे इज द करेक्ट ऑप्शन आपके सामने ये रहा। आपका क्वेश्चन पूछ दिया यहां से 3 नंबर क्या कर विच वर्ड, ठीक है, अपोजिट ऑफ स्लो, स्लो का अपोजिट एक्चुअल में होता क्या है, ठीक है, अपोजिट मतलब ये स्लो नहीं वर्ड था, उसी का तुम्हें क्या बताना, अपोजिट बताना, तो रेसिस्ट ये तो नहीं आया था, रैपिड, ठीक, रैपिड आया था भाई, उसमें रैपिड आया था, तो इस पे क्या कर देंगे आप टिक मार देंगे। ठीक है, रैपिड पे मतलब स्लो का जस्ट उल्टा बताना, अपोजिट बताना इस पैसेज में जो दिया गया, ऐसे नहीं कि स्लो का फास्ट आप लिख देंगे, ऐसा नहीं, ठीक है, इससे देख के मतलब जो पैसेज आप पढ़े उसी से उल्टा यहां पर बताना पड़ेगा। क्वेश्चन नंबर आपके सामने कितना दे रखा, चौथा से लेके 8वां तक, ये जो क्वेश्चन रहेगा ये तो थोड़ा सा ग्रामर वाले पोर्शन से रहेगा, थोड़ा सा आपको सोच के मानना पड़ेगा। चूज द करेक्ट ऑप्शन इन द फॉलोइंग, मतलब सबसे पहले इसमें क्या करना पड़ेगा तुम्हें, ठीक है, तो इसमें क्या कर दिया जाएगा, पहला ऑप्शन दे रखा आई, डैश दे रखा देयर विल, देयर विथ माई पेरेंट, तो बताइए यहां पर क्या, यदि विल गो लिख देंगे तब भी सही रहेगा, वेंट लिख देंगे आई वेंट, ठीक है, देयर माई, ठीक है, पेरेंट इस पे लिख देंगे, हैड गॉन इस पे भी, मतलब ये देखा जाए ए बी सी तीनों भर देंगे तो ये क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से देखा जाए तो डी वाला ऑप्शन क्या हो जाएगा, इज द करेक्ट ऑप्शन। ठीक है, नहीं भाई, ठीक है, इसमें देखा जाए, ठीक है, नहीं सही है, ठीक है, एक अक्ष सही है भाई, क्योंकि तीनों भर सकते हैं कोई टेंशन नहीं है। ठीक है, तो इसमें क्या कर देंगे, इस पे तीनों भर सकते हैं कोई टेंशन नहीं है। ठीक, 5वां नंबर क्वेश्चन क्या दे रखा है, 5वां नंबर क्वेश्चन यदि नेट वोट पे देखा जाए तो विल गो वगैरह देता है, नहीं आप इस पे टिक मार दीजिएगा। ठीक है, ये दे रखा नेक्स्ट क्वेश्चन 5वां नंबर, इफ यू वांट टू नाउ अबाउट द न्यू थिंग आर यू, मतलब क्या दे रखा है, यदि जो बच्चा बढ़िया तरीके से सोचता है उसे क्या बोलते हैं, जैसे कोई आपके क्लास में होगा क्यूरियस नेचर का होगा, यदि सर कुछ बताते हो भाना से पकड़ लेता होगा, ठीक, तो उसे क्या बोलते हैं, ठीक है, यानी कैंटीन मतलब सावधान, इससे नहीं, कॉन्शियस बोलते हैं या केयरलेस बोलते हैं या क्यूरियस बोलते हैं, जो किसी चीज को बहुत समझने की क्षमता रखता है, यानी क्यूरियस नेचर का कहते हैं, यार बहुत क्यूरियस है, वो तुरंत वर्ड को पकड़ लेता और अपना काम कर लेता। तो एक क्यूरियस पे क्या कर देंगे, आपको टिक मार देंगे, यानी 5वें का देखा जाए डी वाला ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन आपके सामने ये रहा। नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है, यानी रीअरेंज द फॉलोइंग वर्ड क्लस्टर, ठीक है, मीनिंगफुल सेंटेंस, मतलब ये जो आपको दिया गया है इसे क्या कर देना है, आपको अरेंज करना है और अरेंज करके एक वर्ड बनाना जिसका मीनिंग सेंटेंस बनाना, सेंटेंस से मीनिंग लिख ले। अब उसी सेंटेंस को आपको क्या कर देना है, जो सही रहेगा उस पर टिक मार देंगे। तो आपको सबसे पहले हम वर्ड लिख देते हैं, देखिए हमारे पास क्या हो गया, लफ्स हो गया। ठीक है, लफ्स दे रखा है, माई दे रखा है, टू दे रखा है, और यहां से क्या दे रखा है, शेयर दे रखा है, और यहां से क्या दे रखा है, टॉयज दे रखा है, और यहां से क्या दे रखा है, बर्दर दे रखा है, ठीक है, और यहां से क्या दे रखा है, हिज दे रखा है। तो सबसे पहले आप देखिए क्या, यदि आप पढ़े होंगे तो सबसे पहले क्या लिखा जाता है, सब्जेक्ट लिखा जाता है। ठीक, सब्जेक्ट के बाद आपको क्या पढ़ा जाता है, वर्ब पढ़ा जाता है। ठीक है, वर्ब वो भी हेल्पिंग वर्ब, यदि नहीं रहेगा तो आपको क्या कर देना, वर्ब लगा देना है, उसके बाद क्या देखना, ऑब्जेक्ट लगा देना है। ठीक है, ऑब्जेक्ट लगा देना, उसके बाद कॉम्प्लीमेंट वगैरह लगा के हमें पूरे सेंटेंस को कंप्लीट कर देना। तो इसे बताइए क्या लिख सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले सब्जेक्ट क्या दे रखा है, माई ब्रदर, तो यहां पर क्या लिख देंगे, माई ब्रदर लिख देंगे। क्या लिख देंगे, हम पहले लिख देंगे माई ब्रदर लिख देंगे। ठीक, माई ब्रदर, उसके बाद वर्ब मतलब क्या कह रखा, लव, वो क्या कर रहा है भैया, प्यार कर रहा है, यार ये क्या कर रहे हो एग्जाम के टाइम, यार प्यार कर रहे हो, चलो कोई टेंशन नहीं, लव्स लिख दिए। ठीक, उसके बाद क्या कर देना है, ठीक है, हमें क्या कर देना, ऑब्जेक्ट यानी टू, ठीक है, टू शेयर मतलब शेयर कर रहा है। ठीक है, तो हम क्या लिख देंगे, टू शेयर। ठीक है, अब क्या लिखेंगे, हिज टॉय, अपना वो क्या कर रहा है, खिलौने को दे रहा है, तो इसमें माई ब्रदर, ठीक है, माई ब्रदर लव टू शेयर हिज टॉय, कहीं ऑप्शन में दिया है, पहले दे रखा माई, ठीक है, माई टॉय लव टू शेयर हिज ब्रदर, तो ये तो रॉन्ग हो जाएगा, यानी ब्रदर लव्स हिज, ठीक है, हिज टॉय माई शेयर, ये तो लॉन्ग हो जाएगा, तो यानी सी वाला ऑप्शन क्या हो जाएगा, आपका करेक्ट ऑप्शन आपके सामने ये रहा। तो हमने सी वाले पे मार दिया टिक आराम से। 7वें नंबर क्वेश्चन की तरफ रुक करते हैं।
इसमें से कह दिया विच ऑफ द फॉलोइंग वर्ड मिस स्पेलिंग तुम्हें बताना, इसमें से कौन सा ऐसा वर्ड है जिसका स्पेलिंग रॉन्ग है, इसमें किसका स्पेलिंग रॉन्ग है। पहले दे रखा है अबेंडेंस दे रखा, ठीक है, और दूसरा दे रखा अटेंडेंस 150% सही, एक्सेप्टेंस दे रखा मतलब जो एक्सेप्ट करता है उसमें दे रखा है, तो ये भी सही है, ठीक है। अक्यूटेंस यानी अक्यूटेंस दे रखा, तो ये भी आपका सही है। तो आपका अबेंडेंस की स्पेलिंग यदि देखेंगे, अबेंडेंस की स्पेलिंग क्या होती है, ए होती है, बी होती है, यू होती है, DANC होती है, अबेंडेंस होता है। तो यहां पर क्या हो गया मिस स्पेलिंग, ई यदि यहां रहता तो सही रहता, मतलब ये वाला ई है तो जाहिर सी बात क्या होगा, ए वाला ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन आपके सामने ये रहा, ठीक है। अब यहां से आते हैं 7वें नंबर क्वेश्चन पे। 7वां नंबर क्वेश्चन क्या पूछा है, ही जंप डैश दे रखा द वेल टू सेव द, ठीक है, ड्राइंग गर्ल्स, यानी जो उसमें डूब रही गर्ल उसे बचाने के लिए क्या, तो इसमें बताओ क्या फिलअप करेंगे। आप तो ये कक्षा 6 से पढ़ते हैं, इनटू द वेल, ठीक है, इनटू द वेल, तो वेल का इनटू दिया है तो इनटू द वेल आपको क्या कर देंगे, यानी बी वाले ऑप्शन क्या हो जाएगा, इसका करेक्ट ऑप्शन आपके सामने ये रहा, ठीक। अब आते हैं 9वें नंबर क्वेश्चन पे। 9 और 10 क्वेश्चन जो 9वां और 10वां दे रखा, इसी पैसेज को आपको पढ़ना और इसमें क्या कर देना, 2 आंसर आपको देना यहां पड़ेगा, ठीक है। तो इसे आप ध्यान से सुनिएगा, 9वां और 10वां क्वेश्चन, ठीक है। तो इसमें क्या रखा है, पैसे को रीड करना अच्छे से और इससे जो नीचे 2 क्वेश्चन दिया गया, 9वां नंबर और 10वां नंबर, 9वां नंबर और 10वां नंबर को आपको क्या कर देना, इसी के अनुसार आपको आंसर देना है। लिखा क्या हो गया, आई फिनिश माई पोयम, ठीक है, माई पोयम एंड इट वॉज ब्यूटीफुल, इट वॉज अबाउट ए मदर डक एंड, ठीक है, फादर स्वान विथ 3 बेबी डकलिंग who were beaten to death my father, ठीक है, father because they are the, ठीक है, they are the cute, ठीक है, cute too much likely, Mr. kissing to the joy, ठीक है, joke the right way, he read the poem to class adding his own comment, मतलब own comment करता था, and to several other classes as well as, ठीक है, as well मार देंगे, ठीक है, since I think then I have, ठीक, I have been allowed to talk, यानी कैन नॉट बीन असाइन एनी, ठीक है, एक्स्ट्रा होमवर्क। तो आपको इसी को पढ़ना है और इसे आपको अच्छे समझना, तो इसी पे क्या कर देंगे, पीट देंगे आपसे। तो इसमें क्या रखा, अन्य पोएम डकलिंग एंड फादर स्वान ऑफ द सिंबल, मतलब जो डकलिंग मतलब जो बत्तख का बच्चा और उसके जो पिता स्वान है वो किसी एक दूसरे से क्या करते हैं, ठीक है। इसमें क्या बताया गया है, इसमें वो संबंध बताएगा, तो क्या संबंध था, चिल्ड्रन और पेरेंट थे, क्या थे, चिल्ड्रन और पेरेंट थे, या तुम्हारे पास अन्य मिस्टर किसिंग, तो अन्य मिस्टर किसिंग हो जाएंगे, अन्य मिस्टर किसिंग की आपकी ये कहानी दी गई, देखो मिस्टर किसिंग यहाँ हो गई है और उसका नाम क्या रखा गया था, अन्य रखा गया, तो इस पे आपको क्या कर देंगे, टिक मार देंगे, ठीक है। 10वां नंबर क्वेश्चन, मिस्टर किसिंग हैड असाइन अन्य एक्स्ट्रा होमवर्क अर्ली बिकॉज, मतलब जो मिस्टर किसिंग थे उसे एक्स्ट्रा होमवर्क क्यों दिए थे, ठीक है, क्यों दिए थे, क्या कर रखा ही, ठीक है, ही हैड, ठीक है, ये हीट हेयर मतलब उसे नफरत करते थे भाई, नहीं, ठीक है। अन्य वाट पुअर मैथ, मतलब मैथ में पुअर था इसलिए दिए थे। अन्य हैड, ठीक है, मिस बिहेव विथ हीट इसके लिए दिए थे। या अन्य टॉक टू मच ऑफ द इन क्लास, मतलब अन्य जो था क्लास में बहुत ज्यादा बात करता था इसीलिए उसे क्या किए थे, बहुत ज्यादा होमवर्क दे दिए थे। तो ये सब 10 क्वेश्चन आपका यहां से बन गया आराम से, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ रुक करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने ये रहा, क्या दे रखा है, 10वां यानी 11 12 नंबर, इसी से आपको चूज द करेक्ट ऑप्शन ऑफ द फॉलोइंग, मतलब इसमें से जो दे रखा था इसमें से, ठीक है, इसमें मतलब ये पहले सेंटेंस पढ़ना है, इस सेंटेंस में क्या फिट हो रहा है सही से उसी को क्या कर देना, आपको फिलअप कर देना है। तो इसमें लिखा मंडेला पास ईयर इन द जेल, मतलब मंडेला जो थे, ठीक है, मंडेला ने कितनी साल जेल में काट लिए थे, यानी जेल कितने साल जेल में रहे थे, इन द जेल थे, ठीक है। तो कितना रहे थे, 27 मतलब 27 साल तक रहे थे। तो 27, 32, 30 या 39 दे रखा। मोबाइल पे देखेंगे, ठीक, तो कहीं कहीं 30 दिखाता, मगर एक्चुअल में तुम्हारे पास क्या होता है, स्टोरी यदि पढ़े रहेंगे तो आपका क्या होगा, 27 साल तक होते, तो क्या होगा 27 पे आपको क्या कर देना, टिक मार देना यहां से। 12 नंबर क्वेश्चन, महासीर इज ए डैश फाउंड इन कुर्ज, ठीक है, महासीर जो है इसमें क्या पाई जाती है, ठीक है, महासीर में पाई जाती है, ठीक है। तो इसमें क्या बताना पड़ेगा, वहां पर देखा जाए तो एक बहुत बड़ी यानी फ्रेश वाटर फिश थी, बहुत बड़ी फ्रेश वाटर फिश थी, कहीं दिया है ए लार्ज फ्रेश वाटर फिश, तो मतलब यही वाला ऑप्शन क्या हो जाएगा, आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, ठीक, ये हो जाएगा। और आते हैं 13 नंबर क्वेश्चन पे, लिखा बस कंडक्टर वाज ए मैन, मतलब जो बस कंडक्टर था वो कैसा आदमी था, पहले रूड प्रकृति का था या वो दयालु प्रकृति का था या सेल्फिश था या स्ट्रेंगर था, तो वो क्या कहता, जोली प्रकृति का। यदि कहानी आप पढ़े होंगे तो किस प्रकृति का था, वो जोली प्रकृति का था, यानी बहुत ही अच्छा वो व्यक्ति था, ठीक है। तो 13 नंबर पे हमने बी वाला ठोक दिया आराम से। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने क्या दे रखा है, यानी 14 और 15 नंबर, रीड द गिवन एक्सट्रैक्ट
एंड चूजन द करेक्ट ऑप्शन, ठीक है, फॉलोइंग, मतलब ये सबसे पहले क्या कर देना, ये आपको पढ़ना पड़ेगा और इससे 14 नंबर और 15 नंबर क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना पड़ेगा। तो लिखा है डू नॉट बाइट योर नेल अम्बेडा, यानी अमंडा, मतलब अमेंडा को बोला जा रहा है कि अपना तुम नाखून मत चबाओ। डू नॉट, ठीक है, हंच योर सोल्जर अमंडा, ठीक है, अमंडा के पेरेंट जो है मम्मी पापा वो बोल रहे हैं कि बेटा अपना क्या कर देते, ये जो सोल्जर है गर्दन को मत हिलाओ, सॉरी हंच मतलब झुकाओ, ठीक है। स्टॉप, ठीक है, स्टॉप दैट स्लोचिंग एंड सीट अप स्ट्रेट, मतलब वो सब करना बंद करो, सीधा तुम बैठ जाओ, ठीक है, यानी सीट हो जाओ, सीट मतलब बैठ जाओ, ठीक है। अमेंडा, अब बताओ ये सब कौन बोल रहा है, उसके पेरेंट बोल रहे हैं ये सारी चीजें। तो ऑप्शन में क्या दे रखा, पहला क्वेश्चन दे रखा हु इज स्पीकर द एबव लाइन, मतलब ये सब लाइन की कौन बोल रहा है, उसके क्या बोल रहे हैं, पेरेंट बोल रहे हैं। तो पहला दे रखा अमेंडा, दूसरा हर पेरेंट या उसके फ्रेंड बोल रहे हैं, उसके या पड़ोसी बोल रहा है, तो उसके कौन बोल रहे हैं, उसके तुम्हारे पास क्या बोल रहे हैं, उसके पेरेंट बोल रहे हैं, तो आपको पेरेंट पे टिक मार देना इस पे, ठीक है। अब आते हैं कितना 15 नंबर क्वेश्चन पे, ठीक है। लिखा द स्पीकर इज स्पीकिंग लाइक दिस बिकॉज, मतलब जो स्पीकर है, ठीक है, वो क्या किसके लिए बोल रहा है, ठीक है, किसके लिए बोल रहा है, तो इसे बारे में बताना है, ठीक है। तो यहां पर बताना क्या, सबसे पहले अवेंडा इज ए अनरूली गर्ल्स थी, मतलब वो खराब लड़की थी। दूसरा अवेंडा रिटेन ऑफ द अनटाइड, ये भी तुम्हारे पास रॉन्ग हो जाएगा, ठीक है। तो लिखा इंस्ट्रक्शन में द अवेंडा हैव बियर, मतलब वो यदि सब बातों को मानेगा तो उसकी जिंदगी बेटर बन सकती है, ठीक। तो इस पे सी वाले ऑप्शन पे क्या कर देंगे आप, टिक मार देंगे सी वाले ऑप्शन पर, ठीक है। तो ये हो गया इसके बारे में 16 नंबर तक, ठीक है। 15 नंबर तक, 16 नंबर से 20 नंबर तक आपको क्या कर देना है, अपने द्वारा क्या कर रखा, चूज द करेक्ट ऑप्शन द फॉलोइंग क्वेश्चन, मतलब ये क्वेश्चन दिया रहेगा, इससे आपको क्या कर देगा, ऑप्शन दिया रहेगा, तो इससे चूज करके आपको टिक मारना पड़ेगा। 16 नंबर क्या पूछा, इट वाज द टेम्पटेशन टू कीप टर्की, ठीक है, टीकी, टर्की दे रखा है, ठीक है, टीकी दे रखा, ट्रिकी दे रखा है, ठीक है, ऑन द परमानेंट गेस्ट बिकॉज, ठीक है, वो बताओ क्यों चाहती थी, मिस्टर पम्फेरी, ठीक है, पम्फेरेड डिड नॉट वांट टू टिकी बैक, मतलब वो चाहती थी कि दोबारा वापस न चला जाए, ठीक है, यानी दे रखा टिकी, ठीक है, टिकी दे रखा डू नॉट क्रिएट प्रॉब्लम, वो प्रॉब्लम ने क्रिएट कर दे। डू नॉट, ठीक है, रिकवर फास्ट, वो जल्दी से रिकवर नहीं हो रहा था, उसलिए वो चाह रही थी। या पमीफेरी सेंट टू ऑफ द लॉट ऑफ द ईटेबल, वो बहुत ज्यादा, ठीक है, वो कहती थी, डॉक्टर के द्वारा कहा गया था कि तुम्हें ज्यादा खाना नहीं खिलाना है। तो ये क्या हो जाएगा, ठीक है, 16 नंबर का ऑप्शन क्या हो जाएगा, डी वाला ऑप्शन क्या हो जाएगा, ये सही हो जाएगा आपके सामने, ये रहा, ठीक है। 17 नंबर क्वेश्चन, अनिल जो था, अनिल थॉट हरी सिंह, मतलब जो अनिल था हरी सिंह के क्या सिखाया था, पहले दे रखा कुक इन राइट सिखाया था, ये तो सिखाया था। कुक इन राइट एंड ऐड, मतलब नंबर भी जोड़ना सिखाया था, तो क्या हो जाएगा, इस पे क्या कर देंगे आप, टिक मार देंगे बी वाले ऑप्शन पे, करेक्ट ऑप्शन, ठीक है। 18 नंबर क्वेश्चन पूछा है, द बुक गिफ्टेड टू इब्राइट बाय हिज मदर वाज, ठीक है, द ट्रेवलर ऑफ मोनार्च बटरफ्लाई, या हिस्ट्री ऑफ द मोनार्च बटरफ्लाई, या आपका ट्रेवलर ऑफ, यानी ट्रेवलर ऑफ बटरफ्लाई, या ट्रेवलर ऑफ मोनार्च यक्स। तो किस पे आप टिक मारेंगे भाई, किस पे मारेंगे, ठीक बोलिए आप कमेंट बॉक्स में इसे लिख के दिखाएं। देखिए आप कितने मेरे प्रिय विद्यार्थी इसे लिख कर दिखाते हैं, ठीक है। आप एक बार जरूर ढूंढिएगा, इसे ढूंढ के भन्न से मार के दिखाइएगा भाई, देखें कितने लोग दिख के दिखाते हैं, आपको कमांडर है भाई, दिख के दिखाएंगे जरूर। 19 नंबर, विच ऑफ द फॉलोइंग कॉम्बिनेशन डिस्क्राइब द मटिल्डा, ठीक है, मटिल्डा के बारे में बताना है, ठीक है। वो क्या रिच एंड ब्यूटीफुल एंड फैशनेबल था, ठीक है, या तुम्हारे पास क्या दे रखा है, ठीक क्या था पता नहीं, ठीक है, फैशनेबल एंड एम्बिशन मिडिल क्लास की थी, या तुम्हारे पास क्या दे रखा है, एम्बिशन मिडिल क्लास एंड सेटिस्फिकेशन थी, रिच और डिससेटिस्फाई और एम्बिशन थी। तो 19 नंबर का देखा जाए तो क्या एम्बिशन और मिडिल क्लास और सेटिस्फैक्शन थी, तो यानी इस पे मार देंगे आपको, ठीक है, सी वाले ऑप्शन पे टिक मार देंगे, आपके सामने ये रहा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ रुक करते हैं, ठीक है। लिखा है भोली वाज सेंट टू स्कूल, मतलब भोली क्यों स्कूल जा रही थी, तो वो भेजा जा रहा था क्योंकि उसे जा रहा था कि उसकी शादी हो सके, उस बेचारी शादी नहीं हो रही थी। लिखा है फादर हैड टू द कंप्लीट टू डू सो, या तुम्हारे पास हर मदर वांट टू हर गेट ऑफ द डे, मतलब जितनी मदर थी चाहती थी वो एजुकेट हो जाए, ठीक है, तो चाहती थी, मगर उनका जो मेन था कि उसकी शादी हो जाए। एवरीबॉडी इलस सेंट टू ऑफ द डॉटर टू स्कूल, मतलब जितने भी व्यक्ति थे अपने इलस, मतलब थोड़ा सा इसरिया रखते थे कि हमें स्कूल को नहीं भेजना है, ठीक। या तुम्हारे पास नेसेसरी फॉर हर, ठीक है, हर मैरिज, तो इस पे क्या कर देंगे, इस पे आपको डी वाले ऑप्शन पे इज द करेक्ट ऑप्शन आपके सामने ये रहा, ठीक है। तो 20 नंबर का ये वाला ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन आपके सामने ये हो गया।
नेक्स्ट जो पोर्शन आएगा, ठीक है, नेक्स्ट वीडियो आएगा पार्ट बी का आएगा, यहां से आप देख लीजिए, ठीक है। देखिए ये जब एक इससे हम क्या करेंगे, आपको 4 तारीख को जो एग्जाम है इसे हम पूरा सोल्यूशन के साथ इसे और एक पेपर हमारे पास इसे, ये 2 पेपर को हम क्या करते हैं, हमसे मजे तरीके से आपको सॉल्व करके दिखाएंगे। स्टेप बाय एक भी क्वेश्चन इसमें हम छोड़ेंगे नहीं, अथवा सब हम कर देंगे, ठीक है, क्योंकि हमें क्या कर देना है 95 प्लस टारगेट जो रखे उसे अचीव करके लाना है, ठीक है। तो ये आपको पैसे देखिए क्या होता है, ये जो पैसेज रहेगा इससे पैसेज को आपको पढ़ना, इस पैसेज से कितना 2 2 4 2 6 1 7 नंबर, यहां पर आपको 4 क्वेश्चन पूछेगा और एक क्वेश्चन 2 2 4 2 6 और 1 नंबर का ये रहेगा। तो इसी क्वेश्चन से आपको क्या करना है, ढूंढ के इसे लिखना पड़ेगा, ठीक। अब यहां से तुम्हें लेटर राइटिंग करना पड़ेगा, ठीक है, और यहां पर एप्लीकेशन, तो एप्लीकेशन सुटेबल आता तो कितना नंबर का मिल जाएगा, 4 नंबर का। प्लीज इसे एप्लीकेशन को क्या करिए, ध्यान से देखिएगा, ये वाला 2022 में भी पूछा गया था, 2023 में भी ये मॉडल पेपर में आया था और 24 में भी मॉडल पेपर में ये पूछ दिया गया, ठीक है। तो प्लीज आप इसे जरूर ध्यान से सुनिएगा, ये हम करा दिए, इसी के लिंक में हम क्या करेंगे, नीचे डिस्क्रिप्शन में कर देंगे, ठीक है। हम पूरा सॉल्व कराएंगे, मगर इसे भी क्या करेंगे, अभी लिंक में छोटा सा वीडियो बनाए 2-4-5 मिनट का होगा, प्लीज इसे आप देख लीजिएगा, ठीक है। आप वीडियो में बने रहेंगे तो भाई ना, तो आपको कंफर्म सब कुछ एकदम से धड़ल्ले तरीके से सिखाने वाले हैं ये। तो इसमें क्या रखा, क्राफ्ट एग्जीबिशन में क्या, इन हेडिंग पे आपको लिखना भी कितने नंबर का, 6 नंबर पर। ये कम से कम आपको क्या करना है, 2 पेज में लिखना, ये लिखना पड़ता है, ठीक है। और यहां से एडवांटेज और डिसएडवांटेज आप इंटरनेट के बारे में ये सब हेडिंग डाल के आपको क्या कर देना, लिख देना है यहां से। और ग्रामर वाले पोर्शन पे देखा जाए तो यहां से इनडायरेक्ट आता है, ठीक है, क्या रखा है, द बॉय सेड टू द टीचर प्लीज गिव मी 1 डे ऑफ लीव, ठीक है। तो इसका तुम्हें इनडायरेक्ट स्पीच बनाना है। या चेंज द पैसिव वॉइस, मतलब क्या रखा है, हु थॉट बाई, यानी यू इंग्लिश, तो इसमें क्या कर देना, आपको क्या कर देना, इंग्लिश बनानी, 2 नंबर का आपका यहां से हो जाएगा, ठीक। पंक्चुएशन दे रखा है, ये सब तुम्हारे पास क्या दे रखा है, ये दे रखा है ना, इसका तुम्हें क्या कर देना, इंग्लिश वर्जन, ये इधर अरेंज करके कामा लगा के कहां तुम्हारे पास कैपिटल लेटर रहेगा उसे पंक्चुएशन 2 नंबर का यहां मिल जाएगा। ट्रांसलेट करने की जरूरत है, तो इसमें क्या होगा, 4 सेंटेंस दिया रहेगा और एक क्वेश्चन, यानी एक सेंटेंस आपका मतलब एक वाक्य करोगे तो आपको, ठीक है, पूरा वाक्य करेंगे तो 1 नंबर, तो 4 सेंटेंस दिया रहेगा। इसका भी हम पहले से करा चुके हैं, इसका भी लिंक हम इसी में डाल देंगे, वहां से आप देख सकते हैं, ठीक है। अब यहां से लिटरेचर वगैरह से क्वेश्चन यहां से आप देख सकते हैं, ठीक है। इसे कराएंगे, ध्यान से रहिए, कोई टेंशन नहीं लेने का भाई जिंदगी में, ठीक है। तो ये वाला इससे हो गया, यहां से ये देख सकते हैं, ठीक है, ये सब क्वेश्चन, ठीक है। अब इससे यानी 60 वर्ड में लिखना है, 4 नंबर का, इसमें से कोई एक करना है, ठीक है, एनी वन दे रखा, ठीक। फिर मेंशन द डिफरेंट, ठीक है, टाइगर ऑफ जू, ठीक है, यहां पर 40 वर्ड में लिखना है। या तुम्हें क्या कर देना, 4 लाइन यानी पोएम, मतलब पोएम आपको लिखना सबसे इजी रहता है, जो आपकी पुस्तक में नया आया हो तो इसे आप अटेम्प्ट कर दीजिएगा। पोएम आप प्लीज रट लीजिएगा, कोई भी 2 करिएगा, एक मान लेते आ जाता तो एक आप कर सकते हैं वहां से, ठीक है। और क्या होगा, किसी सेंट्रल आइडिया, 3 पे क्या कर देना आपको, सेंट्रल आइडिया, किसी 2 पे सेंट्रल आइडिया याद रख लेना, 1 पे याद रख लेंगे तभी कोई नहीं, क्योंकि इसमें से देखा जाए तो हमेशा रिपीट करता है, ठीक। तो सेंट्रल आइडिया जो मेन है, ये पोएम हो गया, ये सब चीजें मेन है, तो इसे आप रट मारिए, ठीक है। आप आज से तैयार कर लीजिए, 50 बार कहीं कॉपी में लिखिए, मगर लिखिए जरूर। 9वां नंबर क्वेश्चन 3 नंबर का रहेगा, किसी एक का आंसर यानी 3 से लेकर 40 वर्ड में आपको लिखना पड़ेगा, ठीक। 60 वर्ड में इसे लिखना पड़ेगा, ये भी किसी एक पे लिखना पड़ेगा, चाहे ये लिखिए चाहे इस पे लिखिए, एक पे लिखना पड़ेगा। तो इस तरह से देखा जाए तो हमने क्या कर दिया, इसे पूरा डिटेल में देख लिया। अब इसका सॉल्यूशन कल आपको मिल जाएगा वीडियो के साथ। चलिए आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।